अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू ट्रस्ट की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन 5 मिस्टेक्स की जो लोग अमूमन फाइवर के ऊपर करते हैं। मैं फ़िलहाल टारगेट कर रहा हूँ पाकिस्तानी अवाम को जो कि काम करती है फाइवर के ऊपर। हम इंटरनेशनली नहीं जाते, हम सिर्फ़ फाइवर में जितने भी हमारे मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर दूसरे जो लोग काम कर रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं या फिर वो लोग जो काम कर रहे हैं जिनको इन टिप्स की नीड होती है, मैं उनके मुतालिक जो है बात कर रहा हूँ। 5 गलतियाँ वो करते हैं। नंबर 1 ये है कि जो है वो देखा-देखी कभी भी काम ना किया करें। देखा-देखी कहने का मतलब ये है कि आपने मुझे देखा, मैं बैनर डिज़ाइनिंग जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ या फिर आर्टिकल डिज़ाइन कर रहा हूँ या फिर मैं टेस्टिमोनियल वीडियोज़ बना रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, आपने देखा मुदस्सिर कर रहे हैं, तो आपने भी देखा-देखी वही काम शुरू कर दिया। तो पहली गलती ये होती है कि कभी भी आप गिग बनाने से पहले जो है वो रिसर्च लाज़मी कर लिया करें। आप देखिए कि कौन-सी ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर जो है वो गिग्स फ़िलहाल कम हैं और कौन से ऐसे जो है वो गिग्स हैं जिनके अंदर ज़्यादा है, उनके अंदर काम ना किया जाए। क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी सारे जो हैं वो टॉप सेलर्स हैं और फीचर्ड भी होते हैं काफ़ी सारे। उसके बाद जो है लेवल 2 आता है, उसके बाद जो है लेवल 1 आता है। तो ये 4 मराहिल जो हैं वो उसके अंदर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एक ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है आप बिल्कुल एंड में होते हैं, आप 5th नंबर पे होते हैं, तो ज़ाहिर है आपको जो है वो ऑर्डर नहीं मिलते। लोग जो है प्रेफ़र करते हैं, उन लोगों को ऑर्डर्स देते हैं जो पहले से ही वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनका पोर्टफोलियो है और जिनको फाइवर रिकमेंड करता है। दूसरी गलती ये है कि आप जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो उसके अंदर तमाम चीज़ें लिखा करें। मेरे पास जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आती है, जो लोग शिकायत करते हैं, वो ये होती है कि हमें ऑर्डर नहीं मिल रहे, हम क्या करें सर, प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। जब मैं उनका लिंक ओपन करता हूँ, सबसे पहला काम मैं करता हूँ, मैं उनकी डिस्क्रिप्शन रीड करता हूँ। तो जैसे ही मैं डिस्क्रिप्शन रीड करता हूँ, उन्होंने 2 लाइनें लिखी हुई होती हैं और उसके अंदर होता है कि आई विल क्रिएट गूगल एडवर्ड बैनर फॉर यू। I have good portfolio. I have almost 7 years or 5 years of experience etc. तो हर बंदा जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होल्डर है, तो उसकी वजह से जो है वो आपने जो है अपनी हिस्ट्री नहीं बताई होती डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपने वो नहीं बताया होता। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि कभी भी आप जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखें, तो सबसे पहले तो उसके अंदर जो है पहले उसके फ़वाइद बताएं कि इस चीज़ के क्या फ़वाइद हैं। मैं अगर बैनर डिज़ाइन कर रहा हूँ गूगल के लिए, ओके, तो उससे उन लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा। अभी तो गूगल ने जो फाइवर ने जो है वो जो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेक्स्ट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, वो भी उनकी लिमिट बढ़ा दी है। तो मैं कहा जो कि 1200 या 1800 है। तो उसके अंदर भी आप जो है अच्छा खासा लिख सकते हैं। इट मीन्स आप जो है वो कम से कम 300 वर्ड्स तो आराम से लिख सकते हैं। तो 300 वर्ड्स के अंदर जो है पहला पैराग्राफ जो आप होता है, उसके अंदर जो है आप अपनी सर्विस के फ़वाइद बताएँगे कि इनसे क्या फ़ायदा होगा। जो दूसरा पैराग्राफ होगा उसके अंदर आप टाइप्स बताएँगे। अगर आप जो है वो बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप मुख्तलिफ टाइप्स बताएँगे कि भाई मैं जो है वो फ्लैश बैनर्स भी डिज़ाइन करता हूँ, मैं गिफ बैनर्स भी डिज़ाइन करता हूँ, मैं जो है स्टैटिक बैनर्स भी डिज़ाइन करता हूँ, मैं HTML5 बैनर्स भी डिज़ाइन करता हूँ, मैं जो है वो फ्लैश बैनर्स भी डिज़ाइन करता हूँ। तो जो है वो एक कैटेगरी लिख के HTML5 बैनर्स और नीचे जो है उसका थोड़ा-सा एक लाइन का जो है उसके फ़ायदे बता दीजिए और जो है वो उसके जो है उसके बाद उसका जो है वो तो बता दीजिए उसके बारे में कि बेसिकली HTML5 बैनर है क्या चीज़। उसके बाद जो है वो जो थर्ड पैरा है, उसके अंदर जो है आप बताइए कि आप जो है वो क्या-क्या प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो एक बैनर के साथ उसको सोर्स फाइल्स फ्री दे रहे हैं, तो वहाँ पे लिखिए कि फ्री, फ्री, फ्री सोर्स फाइल्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो अमूमन मैं तो चार्ज करता हूँ। सोर्स फाइल्स अगर आपको चाहिए तो $10 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं सोर्स फाइल्स, तो वहाँ पे बड़ा-बड़ा करके लिख दीजिए। क्योंकि काफ़ी कम लोग जो हैं वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। बैनर्स उसके सोर्स फाइल्स के लिए वो लोग अलग से चार्ज करते हैं। तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए वो बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए, जिसके अंदर जो है तमाम डिटेल्स होनी चाहिए, ताकि जो है बायर आपसे खुश हो और आपको ऑर्डर दे दे। तीसरी चीज़ ये है, आपने जो बाय रिक्वेस्ट होती है वो लाज़मी यूज़ करनी है गिग क्रिएट करने के बाद। अमूमन लोगों को बाय रिक्वेस्ट के बारे में पता नहीं होता, तो आप जो अगर मैं हमारी साइट जाके विज़िट करेंगे तो उसके अंदर जो है वो ट्यूटोरियल मौजूद है कि बाय रिक्वेस्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो बाय रिक्वेस्ट है क्या, बेसिकली लोग आते हैं वहाँ पे और अपनी जो रिक्वेस्ट होती है, जो चीज़ उनको चाहिए होती है वहाँ पे लिख देते हैं और जो अगर पैसे उन्होंने बताए होते हैं, उनको पता होता है कि उनका जो बजट होता है वो भी वहाँ पे लिख देते हैं और कितने दिन के अंदर चाहिए वो भी वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो बाय रिक्वेस्ट आपने यूज़ करनी है और बाय रिक्वेस्ट के अंदर जो लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो दिन के अंदर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ दिन है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे रात है, तो रात को वो लोग नहीं देखते ज़्यादातर अमूमन
और जो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वो आपके ज़ाया चली जाती है। तो मैं आपको टिप ये देता हूँ, मैं पर्सनली इसको अप्लाई करता हूँ और मुझे और फीडबैक भी इसका अच्छा मिलता है और रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। तो आपने जो बाय रिक्वेस्ट यूज़ करना है वो है हमारे शाम के 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, पाकिस्तान का टाइमिंग बता रहा हूँ मैं आपको। और आपने जो है वो 6 बजे से लेकर 12 बजे तक बाय रिक्वेस्ट यूज़ करनी है, तो क्योंकि आपको 10 रिक्वेस्ट होती हैं तो आप जो है आसानी से उसको इतने टाइम के अंदर आसानी से कवर कर सकते हैं। और जो चौथी बात ये है कि जब आप बाय रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ओके, तो आपके पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स जो हैं वो लिखे हुए होने चाहिए। आप एक ही टेम्पलेट उठा के सबको सेंड ना कीजिए, बल्कि आप मुख्तलिफ टेम्पलेट्स जो हैं वो बना के रखिए। अगर आपके 3 गिग हैं, ठीक है, तो 3 गिग के लिए जो है वो आप 1 गिग के लिए 3 जो राइटअप्स हैं वो लिख के रखें और मुख्तलिफ जो है वो राइटअप्स लोगों को सेंड कर दिया करें। तो मैं मेंशन कर चुका हूँ पहले ही अपने फाइवर ट्यूटोरियल्स के अंदर कि किस तरीके से आपने ये काम करना है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो मेरी वेबसाइट पे जाएँ urdutrust.com पे, और वहाँ पे फाइवर टिप्स के अंदर जो है वो वीडियो है, वहाँ पे देखें और आपको ये पता लग जाएगा कि आपने किस तरीके से जो है उसको सेव करके रखना है और किस तरीके से उसको क्विकली यूज़ करना है। तो नंबर 5 ये है कि आपके जो भी आपको ऑर्डर आते हैं, ठीक है, आप उनको वो चीज़ें ना प्रोवाइड किया करें जो पहले से ही इंटरनेट पे मौजूद है। अमूमन लोग क्या करते हैं कि पीएचडी नेट से डाउनलोड करते हैं, ओके, उनका लोगो चेंज करते हैं, उनका जो टाइटल है वो चेंज करते हैं और अपने कस्टमर को दे देते हैं। तो इसका नुकसान ये होता है कि आपको ऑर्डर्स भी मिल रहे होते हैं, आपको 5-10 ऑर्डर्स मिलते हैं और आपको उसके बाद जो है वो कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा होता। तो उसकी वजह ये होती है जो आपका काफ़ी सारे लोगों ने तो देखा होता है उस चीज़ को, जो आपने जो है वो बैनर्स डिज़ाइन किए हुए होते हैं या फिर जो कार्ड डिज़ाइन करके वो पोर्टफोलियो में आपको इमेज आ जाती है, तो काफ़ी सारे लोगों ने तो उसको देखा होता है, तो इसलिए वो ऑर्डर ही नहीं करते कि चलो छोड़ो, ये तो नेट से उठा के हमें दे देंगे, ठीक है। और जो आपको ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं, जैसे 10 लोग आपको ऑर्डर दे चुके हैं, तो वो रिटर्न क्यों नहीं आते? रिटर्न इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं होती पहले। जब आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, ओके, तो वो फिर देखते हैं यार ये तो इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, तो इसलिए वो आपको दोबारा रिटर्न आते ही नहीं है। कस्टमर जो है वो ज़्यादातर मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं उन कस्टमर्स को ज़्यादा टारगेट करता हूँ जो मेरे पहले से ही मेरे साथ काम कर चुके हैं। बनस्पत उनके कि मैं नए नए जो है कस्टमर्स ढूँढूँ। तो अभी मेरे जो है वो काफ़ी सारे ज़्यादा जो तादाद है वो रिटर्न कस्टमर्स की है। वो रिटर्न आते हैं मेरे पास और मैं उनको काम करके देता हूँ। अमूमन वो उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहे होते हैं, अमूमन वो नए डिज़ाइन्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं जो ज़्यादातर मेरे पास ऑर्डर आते हैं वो बैनर डिज़ाइनिंग के आते हैं। उसके बाद मैं वर्डप्रेस की साइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा बनाता हूँ और मेरे पास काफ़ी सारे उसके ऑर्डर्स आते हैं। और अब जो है काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो डायरेक्ट हो गए हैं मुझसे और वो मुझसे डायरेक्टली जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं और हम उनसे स्काइप वगैरह पे कॉन्टैक्ट करके हम लोग काम करते हैं। लेकिन पेमेंट सिस्टम जो है मैं फाइवर ही यूज़ करता हूँ, तो ये ना समझिएगा आप लोग कि मैं पेमेंट सिस्टम भी जो है वो बाहर ही बाहर कर लेता हूँ, क्योंकि फाइवर का कस्टमर है, मुझे जो है वो फाइवर से मिला है तो उन लोगों का हक है और ज़ाहिर है हमें नाजायज़ किसी के साथ नहीं करना चाहिए और हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो 5वीं टिप ये थी कि आप जो है वो नेट से उठाई हुई चीज़ें ना यूज़ करें ज़्यादातर, हम भी अपनी बनाएँ। अगर आपको नहीं आता तो उसको ना यूज़ करें आप। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको डिज़ाइनिंग नहीं आती तो आप कोई और काम कर लीजिए, डिज़ाइनिंग के अंदर आप ना आएँ या फिर डिज़ाइनिंग को पहले सीखिए, उसके बाद जो है वो काम कीजिए ताकि जो है वो लोग आपको ऑर्डर दें और आपकी सर्विस से खुश हों। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में जिसके अंदर हम मज़ीद बात करेंगे फाइवर के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।